नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार वर्मा। आप सभी का स्वागत है वर्मा एजुकेशन पथ के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बोर्ड परीक्षा के संभावित प्रश्न को लेकर आए हैं और आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि से हल करना सीखेंगे कि किस प्रकार से वज्र गुणन विधि से हम लोग यदि प्रश्न बोर्ड में आ जाए तो कैसे इजीली हल करेंगे। तो कई बार होता क्या है कि विद्यार्थी परीक्षा के प्रेशर में परीक्षा हॉल में जो है कि फार्मूला भूल जाते हैं। यदि फार्मूला भूल गए तो वज्र गुणन विधि से कैसे हल करेंगे इसको हम लोग, तो बड़ा इजीली आज हम लोग इसको हल करना सीखेंगे। बिना यदि फार्मूला ना याद हो फिर भी एकदम आसान है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ समीकरण निकाय में दो समीकरण है। आपको एक समीकरण 2x + 5y = 1 और दूसरा समीकरण 2x + 3y = 3 को वज्र गुणन विधि से हल करें। तो वज्र गुणन विधि से हल करना बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है। आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिए और अंत तक बने रहिए। आप इसके बाद जरूर कहोगे कि सर आज तक इतना आसानी से कोई नहीं वज्र गुणन विधि से बताया था। तो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है इस समीकरण को हम लोग सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। 2x + 5y बराबर जो एक लिखा हुआ है, हम इस एक को बराबर से लेफ्ट साइड लेकर आते हैं तो माइनस में आ जाएगा। इधर बराबर में क्या बचेगा? 0। आपका एक समीकरण। एक और समीकरण जो आपका है उसको भी इसी तरह से अरेंज कर लेंगे। 2x + 3y - 3 बराबर आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये दो समीकरण। अब यहां से हमें भी कोई फार्मूला नहीं याद है, आपको भी कोई फार्मूला नहीं याद है, फिर क्या कैसे हल करेंगे? वज्र गुणन विधि से हल करना है तो एकदम आसान है। कीजिए आप कुछ नहीं, सबसे पहले ना जो आप दिखाई दे रहा है x का गुणांक, y का गुणांक और अचर पद, तीनों को करना क्या है कि बारी बारी से एक बार x को जो है कि सेनापति बनाना है, यानी यहाँ लड़ाई लड़वाना है, युद्ध करवाना है। किसके किसके बीच? तो समीकरण इसके और इसके बीच। तो जो सेनापति बनेगा वो झगड़ा नहीं करेगा। पहले आप बात को याद रखिएगा, बस इतना याद रखिए कि जो सेनापति बनेगा वो झगड़ा नहीं करेगा। और सेनापति ना एकदम बिल्कुल सीरियल से बनाएंगे, क्रम से बनाएंगे। तो सबसे पहले x बनेगा सेनापति। x को हम बना लिए सेनापति, तो x बन गया सेनापति, तो झगड़ा नहीं करेगा। तो झगड़ा कौन करेगा? तो झगड़ा ये और ये करेंगे। दिखाई दे रहा है ना आपको? ये और ये झगड़ा करेंगे। क्या? ये तो अपने ही समूह के दोनों व्यक्ति हैं, तो ये नहीं झगड़ा करेंगे, ये और ये झगड़ा करेंगे। बिल्कुल सिंबल को भी साथ में झगड़ा करवाइएगा। झगड़ा का मतलब ऐसे ना होता है, यानी क्रॉस। तो दीजिए, ध्यान दीजिए, ये सेनापति है, इसमें कोई झगड़ा नहीं, यानी 5 × -3। इसको बिल्कुल कोष्ठ में झगड़ा कर रहा है इन लोग अपना अलग ग्रुप में, माइनस का चिन्ह बीच में देना है आपको। उसके बाद ये झगड़ा कर लिया। अब किसका बारी आता है? तो इसके बाद इसका बारी आता है, यानी -1। किसके साथ झगड़ा करेगा? तो +3 के साथ झगड़ा करेगा। तो देखिए यहाँ पर झगड़ा कर लिया, x झगड़ा करवा दिया सेनापति बन के। अब हमें y को सेनापति बनाना है और y झगड़ा करवाएगा आगे को। ध्यान दीजिए, यहाँ इक्वल का सिंबल लगाइए, बराबर। y सेनापति बनेगा, y को सेनापति बना दिए। अब झगड़ा कौन करेगा? -1 अपने क्रॉस के साथ, क्या 0 के साथ? तो 0 के साथ तो खुद पावरलेस बेचारा अकेले अभी है। तो -1 2 के साथ झगड़ा करेगा, तो -1 × 2, ये अलग झगड़ा करेगा, बीच में माइनस का चिन्ह। इसके बाद ये झगड़ा कर लिया तो ये आएगा नहीं, ये नहीं। इसके बाद फिर आपको लौट कर यहाँ आना है, यानी 2 झगड़ा करेगा किसके साथ? तो 2 का क्रॉस है -3 के साथ, ये भी झगड़ा कर लिया। अब जो है कि एक बार x सेनापति बन गया, एक बार y सेनापति बन गया। अब आगे आपको बना लेना है इस अचर पद में, किसको बनाएंगे? कोई पता नहीं सर, x को बनाए, 1 को बनाए, 3 को बनाए। तो आप हमेशा कुछ भी हो अचर पद में, आप हमेशा 1 को सेनापति चुनिए, 1 को। जब ये सेनापति बना तो ये झगड़ा नहीं करेगा। झगड़ा कौन करेगा भाई? तो इसके बाद जो नंबर पर आता है ये किसको भेजेगा? तो ये इसको भेजेगा, ना कि इसको भेजेगा, एकदम यहाँ से भेजेगा। तो ये भेजेगा 2 को, और 2 किसके साथ झगड़ा करेगा? 3 के साथ, यानी कि 2 × 3 झगड़ा कर लिया, बीच में माइनस का चिन्ह। इसके बाद ध्यान दीजिए, 2 झगड़ा कर लिया। अब 2 के बाद किसका नंबर आता है? 5 का। तो 5 किससे झगड़ा करेगा मित्रों? तो 5 झगड़ा करेगा 2 से, अपने क्रॉस वाला से। इस तरह से आप देखिए, लड़ाई कॉन्सेप्ट हो गया, झगड़ा हो गया, झगड़ा करवा लिए। अब इसको आसानी से हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x बटा 5 दिया -15, माइनस +3 बराबर y बटा -2
माइनस माइनस प्लस 2 तिया के 6 बराबर 1/6 माइनस 5 दूनी की 10। हल कीजिए। x बटा माइनस 12 बराबर y/4 बराबर 1/-4। अब इजीली देखिए x बटा माइनस 12 बराबर 1/4 और y/4 बराबर भी -1/4। तो इसी को हम लोग अलग अलग करके लिख देंगे, कुछ नहीं करना है हम लोगों को, यहाँ केवल अलग अलग करके लिख लेना है। तो लिख देते हैं x बटा माइनस 12 बराबर 1/-4 या y/4 बराबर 1/-4 है ना। देख लीजिए ना आप, इसके बराबर भी 1/-4 और इसके बराबर भी 1/-4। तो हम लोगों को ना अचर पद के बराबर ना x और y को बारी बारी से अलग कर देना है। तो हम लोगों ने अलग कर दिया। अब अलग करने के बाद आप इसको हल कर लीजिए और x और y का मान इजीली आ जाएगा। फिर तो x से 4 में गुना करेंगे -4 में, तो -4x बराबर -12। काटिए, माइनस से माइनस खत्म हो गया, या यहाँ हो जाएगा -4y है ना। y से -4 में गुना होगा और 1 से 4 में होगा 4। यहाँ ध्यान दीजिए, 4 से कटेगा 4 तिया का 12, यहाँ 4 से 4 कटेगा -1 बार में। चलिए तो इजीली x बराबर जो निकल कर आ गया 3 या y बराबर निकल कर जो आपका आ गया -1। देयरफॉर आंसर लिख देंगे x बराबर 3 और y बराबर -1। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो आप, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए मित्रों, तो इस टाइप का प्रश्न आप इसी तरह से हल कीजिएगा, आसानी से, एकदम बिल्कुल आसान तरीका से हल कर पाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।